बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बापा सीताराम महाराज की जय हो। लो देखिए भक्ति का अर्थ पर्चा बावलिया धाम का, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान। ये बाबा सीताराम जी हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बतला दिए थे। तो लो देखिए भक्ति का प्रकाश और इस बावलिया धाम का। और जो लोग बागेश्वर धाम के खिलाफ खड़े होते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, सनातन धर्म का जागरूक करने वालों के खिलाफ जो भी कोई राजनेता है या कोई बहुत से लोग पर्चा बनाने में लगे, मैं भी बता सकता हूँ, लोटों के नंबर या वो बताता हूँ, ऐसे लोगों को कहता हूँ लो देखिए भक्ति का प्रकाश। ऐसे अर्थ पर वो तो लिखते हैं और ये बाबा सीताराम उनका समर्थन करते हुए लोगों को प्रत्यक्ष बताते हैं। ये बागेश्वर धाम का जो सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए बाबा सीताराम जी बागेश्वर धाम वालों का खुला समर्थन करते हैं। और उनको जो लोग कहते थे कि ये चीजें नहीं होती, उनके लिए प्रत्यक्ष बता रहा हूँ भक्ति का प्रकाश। लो देखिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी उषाराम। उषाराम जी। जी। तो आप कौन से समाज से, जाति मतलब कौन से, मतलब आपको किस वर्ग से आते हैं? गिरासिया। देखिए ये गिरासिया बेल्ट से हैं, आदिवासी, जिसको जंगल में जो मेन अनादि वो जाति होती है आदिवासी। तो देखिए ये आदिवासी क्षेत्र से हैं। तो आप मुझसे कब से जुड़े? ये बात से 3 साल हो गए। 3 साल हो गई। तो आप जब इस धाम पर आए तो किस हालत में आए थे? ये बात से मैं चल भी नहीं पाता था। हैं? सांप की तरह रेंगता हुआ आया था। अच्छा, मतलब आप चल नहीं पाते थे? और रेंगता हुआ। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ थी? ये बात से पूरा शरीर अकड़ गया था। पकड़ मतलब इधर उधर घूम नहीं पाता था, सो नहीं पाता था। सो नहीं पाता था एकदम? ऐसे का ऐसे रह जाता। अच्छा, ऐसे कैसे? तो आपको कहाँ भर्ती कराया गया था? गीतांजलि में। गीतांजलि में। तो उस टाइम में आपकी तबीयत कैसी थी? आज मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं मरने ही वाला था। हाँ हाँ। और वहाँ जाकर फिर उन्होंने वो भर्ती किया मेरे। हाँ 2 दिन रखा। मुझे ऐसे इंजेक्शन दिए जाते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब कमजोर हो जाऊँ। हाँ हाँ। फिर बाद में उन्होंने ये देखा कि आदमी ऐसे नहीं मरेगा, तो इन्होंने मारने के लिए किडनी निकालने का मतलब उन्होंने प्रोग्राम रखा। हाँ ठीक है, आपके यहाँ से बाहर डोरा तो बंधा हुआ था। अच्छा अच्छा। ठीक, फिर बाद में वो मतलब मेरे को मारने के लिए आया, तो गला काटने के लिए। भाई ऐसा है। हाँ, मैं प्रत्यक्ष देख के आया बाजी। हाँ हाँ। तो फिर मारने के लिए आए, तो जैसे मेरे में शक्ति एकदम जागृत हो गई अचानक। मैं चल भी नहीं पाता, उठ भी नहीं पाता, खड़ा कुछ भी खा भी नहीं पाता था। उन्होंने जैसे ही मुझे मारने की कोशिश की, मेरे में एकदम शक्ति आ गई, इतनी ताकत आ गई कि उस डॉक्टर को एक तरफ धक्का देकर खड़ा हो गया। हाँ हाँ। ठीक है बाजी। अब मुझे मारने की कोशिश में फिर मेरे फादर आए कि अब हुसैन क्या हुआ? तो बाजी मार रहे हैं बाबा। तो चलो के यहाँ से निकलो फटाफट। उन्होंने सुबह से मुझे मतलब छुट्टी दे रखी थी, बाकी मुझे 2 बजे तक तो मैं वही रखा था। अच्छा अच्छा। जब वो शक्ति आए तो वो भाग गए, फिर वो इधर डॉक्टर से भाग गए मेरे से। फिर मैं वहाँ से पैदल, मुझे कहा कि आप एम्बुलेंस में बैठो और आपको छोड़ के आए। मुझे कोई एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं, मैं पैदल जाऊंगा वो। इस तरह से मैंने गाड़ी यहाँ से बुलाई और वहाँ से गाड़ी फिर मैं आया यहाँ आई। और यहाँ आने के बाद में आपने कितनी फेरी लगाई थी? मैंने फेरी लगाई थी 10-12 ऐसी। 10-12 फेरी लगाई। आपको फेरी में आशीर्वाद में क्या खाने को बताया था? उस समय तो मेरे को क्या बताया था, तो शायद मैं भूल गया हूँ। बताया था मेरे को कुछ दही भजिया या कचौरी, मिर्ची बड़ा, चूरमा कुछ बोला था। अच्छा चूरमा। हाँ। दाल चूरमा। बोलो सियापति। बोलो बापा सीताराम महाराज की जय हो। इनको दाल चूरमा खाने के लिए कहा था और वो दाल चूरमा जैसे ही खाया, फिर आपकी तबीयत, ये जो जकड़ा हुआ शरीर, बिल्कुल ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ। आज तक कोई उस बात में कोई प्रॉब्लम आई है? 3 सालों से कोई नहीं आया। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बापा सीताराम महाराज की जय हो। अब में जो ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं बागेश्वर धाम के बारे में, कि वो तो स्लिप लिखते हैं, पर्ची लिखते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। वो किस हिसाब से बताते हैं, पर वो सनातन धर्म के लिए खड़े हुए हैं, तो हम प्रत्येक 36 कौम को उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म के लिए उठते हैं, सनातन धर्म के लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। आज वो जगा रहे हैं, जाग जाओ ने एक दिन तो ये मंदिर देखने को भी नहीं मिलेंगे, राम कथा सुनने को नहीं मिलेगी, दान धर्म से हम वंचित हो जाएंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि धर्म से क्या होता है, दान से क्या होता है, भजन से क्या होता है। इससे मैं उनको छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी। इस वीडियो को जरूर देखिए। जो दानी है, जो दान करता, कभी मंदिर में, कभी मंदिर में, तो कभी भोजन भंडारे के लिए,
कहीं कोई नेक मंदिर बन रहा हो, कहीं हाड़ बन रहा हो, उसमें लोग सपोर्ट करते हैं, कहीं मंदिर पे इंडा ध्वजा चढ़ाते हैं, तो उनको देने वाला बताता है। और जो लोग मुंजीपना 10-10 रुपए छुपाते हैं वो पूरी जिंदगी में मतलब सक्सेस नहीं होते। आज लाया बढ़िया, दूसरे वहां से मांगे पूरी जिंदगी पशुओं जैसी बिता के चले जाते हैं, जो कि मनुष्य जीवन एक ये राम का जीवन है, ये भरत का जीवन है, ये लक्ष्मण का जीवन है, पर गुरु नहीं है, इसलिए पशुओं से काम ही बताया गया है। जो सदगुरु की शरण में जाकर गुरु के वचनों का पालन करते हुए भगवान का भजन कर लेता और उनके पद चिन्हों पर चल लेता, वो राम के पद चिन्हों पर चल रहा, वो राम जैसा है, चाहे उसके सुबह शाम उठ के दर्शन कर सकते हैं। मानव इतना बताया है कि 33 करोड़ देवी देवता तरसते इस मनुष्य जीवन के लिए, पर मनुष्य समझ नहीं पा रहा। वो चाहे तो भगवान की प्रतिमा बना सकता, वो चाहे तो भगवान के लिए मंदिर बना सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर गुरु के बिना वो अधूरा है। जैसे गाड़ी है पर पेट्रोल नहीं है। और जिस मनुष्य के गुरु हैं, और गुरु काचा नहीं होना चाहिए, काला गूंगा गुरु नहीं होना चाहिए, सक्षम चाहिए। एक बार तो थोड़ा बीज बोते हैं तो थोड़ा गलता है, तब तो तकलीफ होती है, पर वो जब आगे बढ़ जाता है ना, उसके बाद में उसका सतनाम की कृपा फिर देखी जाती है। तो जो लोग दान धर्म पुण्य करते हैं वो हमेशा देने वाले रहते हैं, और जो अपने पैसों को छुपा कर ना आ तो 100 रुपया बचाया, आ तो 500 रुपया बचाया, वो कभी बढ़ता नहीं है, बस उतना का उतना रहता है। इसलिए तन मन धन से दान भी करे, धर्म भी करे, सत्संग भी करे, भजन भी करे। मैं ये नहीं कहता हूँ, गुरु की शरण कर फिर किसी देव को पूजो तो आपको डबल फायदा मिलेगा। और डायरेक्टर भजोगे भगवान शिव को, भस्मासुर ने बचा, वो भगत था, पर भक्ति पाकर वो भस्मासुर बन गया। गुरु के बिना रावण ने भक्ति की, वो भगत थे पर रावण बन गया। पल में सब घर बेघर हो गए, कोई छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप के हो गए। ऐसे लाओ आपके पिताजी को लाओ आप। तो देखिए, तो उसके बाद में ऊषाराम जी बिल्कुल ठीक हुए। जी बाबू जी, यहाँ के भक्ति का प्रकाश है कि नहीं, राम है कि नहीं, ये बताओ पहले। आप आदिवासी समाज से, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल है बाबू जी। साधु होते हैं कि नहीं होते अर्थ पर? होते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष भक्ति का प्रकाश है। तो लो देखिए, और दूसरा देखिए, आप देखेंगे जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो अब मैं वो जो अरे तो उसको हम पूछना चाह रहे हैं, जो उसके खिलाफ जो करते हैं, जो उनके खिलाफ श्री कृष्ण जी शास्त्री के खिलाफ जो कहते हैं ना, हम भी पर्चा बनाते हैं, उनको मोस्ट वेलकम है। बाबा सीताराम जी कहते हैं कि ऐसा पर्चा बनाओ जो अर्थ पर्थ बताओ कि ये खाओ ये ठीक, ये खाओ ये ठीक, ऐसा तुरंत पर्चा बताओ, तब तो हम मानेंगे। वो तो सनातन, वो कथावाचक हैं, कभी संतों के, बाबाओं के, फक्कड़ों के इनके पाने नहीं पड़े, ओरिजिनलों के, नहीं तो आपको मालूम पड़ जाए कि भक्ति होती क्या है। बोलो सियापति, रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की जय हो। बोलो सनातन धर्म की।